बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरतानवी हसास इदारों की एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है। ये रिपोर्ट 50 सफ़ों के ऊपर मुहित है। इस रिपोर्ट के अंदर कई अहम इशूज़ को डिस्कस किया गया है। कई अहम मालूमात, सीक्रेट मालूमात जो कि सिर्फ यूके की ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए थी, ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद थी। ये रिपोर्ट 50 सफ़ों के ऊपर मुहित है। इस रिपोर्ट के अंदर अफगानिस्तान को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा रशिया के हवाले से जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक ब्रिटिश वॉरशिप HMS डिफेंडर जो है वो क्रिमियन वाटर्स के अंदर मौजूद था। इस हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट को BBC ने रिपोर्ट किया है। इस खबर को BBC का पूरा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है कि इनकेस अगर मैं कोई अहम मालूमात मिस कर जाता हूं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर इससे मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस खबर की तफसील में जाने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, ये 50 सफ़ों की रिपोर्ट बेसिकली यूके के शहर कैंट के इलाके में मिली है। एक बस स्टॉप के ऊपर जो है ये 50 सफ़ों की रिपोर्ट जो है वो मौजूद थी। इस रिपोर्ट की लीक होने की तस्दीक यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कर दी है। इस हवाले से उन्होंने फर्दर कमेंट करने से इनकार किया है। खबरें ये भी हैं कि एक डिफेंस मिनिस्ट्री के एक एम्प्लॉय ने इस रिपोर्ट के गायब होने की भी खबर पहुंचाई थी अपने अफसरान को। इस रिपोर्ट के अंदर कई अहम मामलात को डिस्कस किया गया है। जो इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला और मेजर पोर्शन है वो रिसेंटली रशिया और ब्रिटेन के दरमियान होने वाली कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर प्लान मौजूद है। नाज़रीन, ये प्लान मौजूद है जो कि रिसेंटली ब्रिटिश वॉरशिप जो है वो क्रिमियन वाटर के अंदर मौजूद थी। ये वॉरशिप डेलिबरेटली, इंटेंशनली वहाँ पर भेजी गई थी ब्रिटिश की जानिब से। इस वॉरशिप के अंदर जो है वो गन्स जो थी वो मौजूद थी, कवर्ड थी, छुपाई हुई थी। इसके अलावा जो जंगी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होने हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे, छुपाए हुए थे। इसका मकसद ये था कि चेक किया जा सके कि आखिर रशिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट बेसिकली ईमेल्स के ऊपर बेस करती है। इसके अंदर पावर पॉइंट स्लाइड्स भी मौजूद है। तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट के अंदर दी गई है। 50 सफ़ों के ऊपर ये रिपोर्ट मुहित करती है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया ये गया है कि ब्रिटिश जानबूझकर ब्रिटिश का जो HMS डिफेंडर था वो क्रिमियन वाटर्स के अंदर गया था, जिसका मकसद ये था कि रशियंस का रिस्पॉन्स चेक किया जा सके। इस हवाले से पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई ब्रिटिशर्स की जानिब से कि किस रूट से ये जाएगा HMS डिफेंडर, और अगर अग्रेसिवली रिस्पॉन्स किया तो किस तरीके से HMS डिफेंडर जो है वो इसका जवाब देगा। नाज़रीन, इस खबर के हवाले से वेडनेसडे को रशिया ने भी एक स्टेटमेंट इशू की कि एक वॉरशिप, ब्रिटिश वॉरशिप क्रिमियन वाटर्स के अंदर, जिसको रशिया अपना इंटरनल मैटर मानता है, ये अपना हिस्सा समझता है। नाज़रीन, वहां पर ये HMS डिफेंडर मौजूद था। रशिया ने ये कहा है कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार वार्निंग शॉट्स जो हैं वो चलाई इस शिप के लिए। एयरक्राफ्ट्स, 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स, 2 सेफ गार्ड्स, कोस्टल गार्ड्स की शिप्स ने ज़बरदस्ती इस HMS डिफेंडर का रास्ता तब्दील कराया। एयरक्राफ्ट्स ने बॉम्ब्स गिराकर इसके रास्ते में इसको अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया। ये सारी डिटेल्स रशिया ने तो अपनी तरफ से दी, लेकिन वार्निंग शॉट्स की खबर को ब्रिटेन ने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया था। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि आखिर ब्रिटिश का ये मकसद क्या था। ब्रिटिश बेसिकली जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है, जो कि क्रिमियन इस रीजन को अपना पार्ट मानती है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के दरमियान और रशिया के दरमियान, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि रशियंस को जो है ना वो जंग के ऊपर उकसाए, बल्कि उनका मकसद ये था कि यूक्रेन को अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट शो कराए। इसलिए उन्होंने ये इकदाम उठाया। इस हवाले से मुकम्मल प्लान जो था वो बनाया गया था कि किस तरीके से ये शिप जो है ये जाएगी, और इन केस अगर कोई हालात कशीदा होते भी हैं तो इस शिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करके निकलना है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि अगर ये शिप पीछे हटेगी तो इससे रशियंस ये समझेंगे कि यूके डर गया है। इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। एक एक चीज़ को बड़ी ही डिटेल से इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस अब भी जारी हैं, लेकिन ये बड़ी ही एक
हैरान कुन बात है कि इतनी अहम रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक बस स्टेशन के ऊपर मौजूद थी। नाज़रीन, इसको बीबीसी ने रिपोर्ट किया है ताकि इस खबर की ऑथेंटिफिकेशन जो है उससे मुतालिक आपको कोई शक ना रहे। बीबीसी का आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, बीबीसी ने यह भी बताया है कि एक शख्स ने जब उसने ये देखा कि ये जो दस्तावेजात है ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन दस्तावेजात के ऊपर यूएस ऑफिशियल्स की सील मौजूद थी, तो उसने इन दस्तावेजात को रिपोर्ट किया। इस हवाले से इन दस्तावेजात के अंदर कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं जिनको बीबीसी सेंसर कर चुका है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर जो एक इंतहाई अहम हिस्सा मौजूद है वो अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अमेरिका ने खुसूसी दरख्वास्त की है बरतानिया से कि जब नेटो और अमेरिका अपने ऑपरेशंस को ख़त्म कर देंगे तो यूके को अपनी फोर्सेस को बरतानिया के अंदर ही रखना है, और बदलती या कशीदगी की सूरत में बरतानिया की फोर्सेस जो हैं वो इस सारी सूरत हाल से निपटेंगे। इस हवाले से कई दूसरी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं अफगानिस्तान को लेकर कि किन हिस्सों के ऊपर स्पेसिफिकली अमेरिका ने बरतानिया से मदद तलब की है और किन हिस्सों से मुतल्लिक बरतानवी फौज जो है वो तैनात होगी और किन इश्यूज को देखा जाएगा। ये सारी तफसील इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन बीबीसी ने इस रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपोर्टिंग करते हुए सेंसर कर दिया। इसकी कई वजूहात हैं नाजरीन, क्योंकि ये इस रिपोर्ट के अंदर इतना सेंसिटिव मवाद मौजूद है कि बीबीसी को ये डर है कि जो यूके के, जो ब्रिटेन के जो आर्मी ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनकी जानों को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर इतनी अहम मालूमात जो हैं वो मौजूद है। नाज़रीन, थ्रू मीडिया ये बात ऑलरेडी कंफर्म भी हो चुकी है कि ब्रिटेन ये प्लान कर रहा है कि वो अपनी फौज का कुछ हिस्सा जो है वह अफगानिस्तान के अंदर ही रखे, लेकिन अभी वो भी इसके बारे में सोच रहा है कि इस चीज़ को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। इन फोर्सेस के लिए, इन बैरूनी फोर्सेस के लिए अफगानिस्तान अब बिल्कुल भी महफूज नहीं। नाज़रीन, फरवरी 2020 से जब से एक डील साइन हुई है तालिबान के दरमियान और अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान, जो पीस डील जारी है जिसके ऊपर नेगोशिएशंस भी जारी हैं, तब से लेकर अब तक एक भी ब्रिटेन का सिपाही जो है वो इसमें मारा नहीं गया। इस हवाले से ब्रिटेन चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने ब्रिटेन की कई अहम मालूमात को डिस्कस किया है। इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें भी इस 50 सफ़ों के ऊपर मुहित रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं जो कि ब्रिटेन को इफेक्ट करती हैं और ब्रिटेन की अपनी इंटरनल मालूमात शेयर करती है। एक चीज़ वाज़ेह है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के लीक होने के बाद ब्रिटेन जाहिर सी बात अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर और अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां करने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात की तस्दीक कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस में ही ज़्यादातर ये रिपोर्ट तैयार हुई है। एक इंतहाई अहम ऑफिस के अंदर डिस्कशंस भी हुई हैं। जो रिसेंटली मीटिंग हुई है जो बाइडन के दरमियान और बोरिस जॉनसन के दरमियान, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पर ही ये चीज़ें डिस्कस की गई थी कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका बेसिकली यूके से क्या चाहता है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ अपडेट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।